मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर हानि, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही है, वो सुंदरता किसी काम की नहीं जो दूसरे के घर को बर्बाद कर दे, दूसरे के घर को नष्ट कर। क्या करना फिर उस सुंदरता का? समय आया, पत्नी और बेटी दोनों एक बार निकल कर कहीं जा रहे थे। किसी एक राजघराने से दोनों की सुंदरता को देखने के लिए राजा ने उनको बुलाया। ब्राह्मण अपने कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण अपना कर्म कर बुलाया। तब तक राजा भी उस सुंदरता को देखेगा। अगर परमात्मा ने तुमको बहुत सुंदर शरीर दिया है ना, उस सुंदर शरीर का सबसे बड़ा प्रयोग है भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना और भगवत नाम का जाप। कब तक देखेगा? मार्ग से जा रही थी दोनों, एक हिंसक पशु ने दोनों को भक्षण कर लिया। दोनों के अब सामने हिंसक पशु खड़ा था। इनको लगा कि मेरी सुंदरता के अगर पशु भी मेरे अधीन होगा। ए भाई, एक काम में डूबा हुआ व्यक्ति तुम्हारे अधीन हो सकता है सुंदरता देखकर। देवाधिदेव महादेव की कथा करे, शिव कथा वर्णन करे। एक छोटा सा संवाद पूरा होकर फिर संतों की वाणी का रसतत्व अपन ग्रहण करेंगे। सिंहपुर प्रदेश का जो व्रती ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्या है, माँ बेटी दोनों एक झोपड़ा बनाकर रहती थीं, पर पुरुषों का स्मरण उनकी चित्तवृत्ति में रहता, पर पुरुषों। और अब धीरे धीरे वो झोपड़ा झोपड़ा नहीं रहा, महल बनता गया। कारण पर पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना, अपने भवन में बुलाना, अपने भवन में रखना। और ना जाने कितने कितने पुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ दिया। दोनों माँ बेटी की चक्कर। अब ईमानदारी से बोलो, ऐसी सुंदरता किसी काम की है क्या? जम के बोलो जरा, है किसी काम की? किसी के घर की बहू तुम्हारे चक्कर में अगर रो रही है,
किसी के घर के बच्चे तुम्हारे चक्कर में बिलख रहे हैं तो तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा जीवन किसी काम का नहीं, किसी का। तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, कितने भी वीआईपी बन जाओ, और कुत्ता तुम्हारे पास में तुम्हें काटने के लिए आए और तुम उससे कहो प्लीज 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 प्लीज, मुझे टच मत कर प्लीज प्लीज, तुम्हारी अंग्रेजी कितनी भी झाड़ो, कुत्ता के संपट पड़ेगी, कुत्ता के समझ में आएगी? कुत्ता को तुम कितनी भी अंग्रेजी बोलो वो नहीं समझ सकता, पर कुत्ता के लिए तुम्हें हिंदी की एक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह तुम्हारी काया कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, एक कामी व्यक्ति पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, एक लोभी पर तुम्हारी काया का असर हो सकता है, पर तुम्हारी सुंदर काया का असर किसी विरक्त संत पर कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। विरक्त पर किस काम की वो का? सोच लिया, विचार करा कि दोनों जा रही थी, सामने से हिंसक पशु आया, इनने सोचा अपनी सुंदरता पर जब राजा रीझ सकता है, प्रजा रीझ सकती है, पशु क्या चीज है, पशु ने इनको खा लिया, दोनों मर गए। ऊपर जाए, जमीन पर आए, कुतिया की योनि पाई, दोनों ने। एक कुतिया की योनि दोनों ने पाई, और वो कुतिया की योनि भी कैसी थी, एक पांव कुतिया का टूटा हुआ था, कान कटा हुआ लटक रहा था, सिर पे उस कुतिया के पूरा घाव पड़ा हुआ था, कोई जानवर उसको खा गया था, उसमें सिर खुला था, कीड़े पड़ रहे थे। दोनों माँ बेटी ने जो कुतिया की योनि पाई, दोनों शरीर से सड़ रहे थे, दोनों। अब एक जन्म में तो तुम्हारी सुंदरता काम आ गई, अब अगला जन्म क्या बीत रहा। कभी कभी आप भी अगर मार्केट में जा रहे हो और तुमको अगर ऐसा कुत्ता नजर आता है, पाँव टूट गया, सिर पे घाव हो रहा है, शरीर जला हुआ है, शरीर पर इल्ली पड़ रही है, तड़फ रहा है, दिख रहा है, आप उसको पानी पिला दोगे, औषधि करा दोगे, सब कुछ करा दोगे, पर उसके कर्म का दंड तो उसको होगा। कुतिया का जन्म मिल गया दोनों को, दोनों आपस में मिलती, रोती, अपने आप को कोसती। इसके जो घाव थे, माँ के सिर पर जो घाव लगे थे, वो बेटी चाट कर उसको ठंडक देती, और बेटी के शरीर पर जो घाव थे वो माँ चाट कर ठंडक देती। और कुतिया भी बनी तो कहाँ, उसी नगर में, उसी गांव में, जिस गांव में वो महाव्रती ब्राह्मण रहता था। पति को सूचना मिल गई थी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी मर चुके हैं। पति का नियम था शिव के मंदिर से जाना, शंकर को जल चढ़ाना, शिव का जल अपने पात्र में झेलना और झेल कर लेकर चल आज शंकर का झेला हुआ जल, शिव का चढ़ा हुआ